अर्जुन तेज कदमों से जंगल की घनी पगडंडियों पर बढ़ रहा था। वह कई दिनों से यात्रा कर रहा था, परंतु उसका मन अशांत था। उसने जीवन में बहुत कुछ पाया था, फिर भी भीतर एक अधूरापन था। उसके हृदय में निरंतर एक प्रश्न उठता, क्या जीवन केवल सांसारिक उपलब्धियों और सुखों तक सीमित है या इसके पार भी कुछ और है? कई अर्षियों और साधकों से मिलने के बाद भी उसे वह उत्तर नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। परंतु आज उसे उम्मीद थी। गांव के एक वृद्ध ने उसे बताया था कि इस गहन वन के भीतर एक दिव्य पुरुष रहते हैं, गुरु अनंत देव। वे साधारण गुरु नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक। यह सुनकर अर्जुन का हृदय उत्साह से भर गया था। घने वृक्षों के बीच से गुजरते हुए उसे एक छोटी सी कुटिया दिखी। उसके चारों ओर अद्भुत शांति थी। जैसे ही वह कुटिया के पास पहुंचा, उसे एक वृद्ध संत दिखाई दिए जो ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे थे। उनका मुखमंडल तेज से दमक रहा था और उनकी आंखों में गहरा ज्ञान समाया हुआ था। अर्जुन ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं सत्य की खोज में हूं। जीवन में बहुत कुछ पाया, परंतु अब भी अधूरा हूं। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? गुरु अनंत देव ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। बेटा, जो स्वयं को अधूरा समझता है वही पूर्णता की ओर बढ़ सकता है। बताओ, क्या प्रश्न तुम्हें यहां तक ले आया? अर्जुन ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले जागता है वह दिव्य शक्तियों को प्राप्त करता है। क्या यह सत्य है? गुरु अनंत देव मुस्कुराए। अर्जुन, प्रातःकाल जागना मात्र एक शारीरिक क्रिया नहीं, यह एक गुप्त द्वार है जिसे पार करने पर मनुष्य असाधारण शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। यदि तुम सच में इसे समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें उन 7 अद्भुत लाभों के बारे में बताऊंगा जो इस साधना से प्राप्त होते हैं। परंतु केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसे अनुभव करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने निश्चयपूर्वक सिर हिलाया। हां गुरुदेव, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। गुरु अनंत देव ने अपनी आंखें बंद की, जैसे किसी गहरे रहस्य को स्मरण कर रहे हो, और फिर बोले, पहला लाभ है दिव्य तरंगों का स्पर्श। अर्जुन ने गुरु अनंत देव से पूछा, गुरुदेव, प्रातःकाल जागने से क्या विशेष लाभ मिलता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संसार ऊर्जा से भरा हुआ है, परंतु हर समय उसकी गुणवत्ता एक जैसी नहीं होती। जब रात्रि समाप्त होती है और भोर होती है, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध और शक्तिशाली होती है। इसे दिव्य तरंगें कहते हैं। अर्जुन उत्सुकता से बोला, लेकिन यह तरंगें क्या हैं और इन्हें अनुभव कैसे किया जा सकता है? गुरु ने अर्जुन को अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने का निर्देश दिया। प्रातः 4 बजे, जब अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, अर्जुन ने गुरु के साथ ध्यान लगाया। कुछ ही क्षणों में उसने एक हल्की तरंग अपने चारों ओर महसूस की। उसका मन शांत हो रहा था, विचार धीमे पड़ रहे थे और भीतर एक गहरी शांति उतर रही थी। गुरु बोले, यही वह दिव्य तरंगें हैं जो इस समय जागकर ध्यान करता है, उसका मन स्थिर होता है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है और आत्मिक शांति मिलती है। यह लाभ केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो सूर्योदय से पहले जागने की साधना करते हैं। अर्जुन ने अनुभव किया कि उसका मन हल्का और स्पष्ट हो गया था। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, अगला रहस्य क्या है? गुरु मुस्कुराए। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे प्रातःकाल जागने से 5 इंद्रियां तेज होती और 6ठी इंद्रिय अंतर ज्ञान जागृत होता है। अर्जुन गुरु अनंत देव के पास बैठा था। उसके मन में जिज्ञासा थी कि प्रातःकाल जागने से इंद्रियों का क्या संबंध है। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आपने कहा कि सुबह जल्दी उठने से हमारी 5 इंद्रियां जागृत होती हैं। यह कैसे संभव है? गुरु मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, हमारा शरीर और मन गहरी नींद में जाते ही सुस्त हो जाते हैं। जब कोई देर तक सोता है तो उसकी इंद्रियां भी धीमी हो जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है उसकी इंद्रियां धीरे धीरे अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने लगती है। उन्होंने आगे समझाया, प्रातःकाल की ठंडी हवा तुम्हारी त्वचा को अधिक संवेदनशील बनाती है, जिससे स्पर्श की अनुभूति तेज होती है। सुबह की शुद्ध ध्वनियां तुम्हारे श्रवण को गहरा बनाती हैं। ताजी हवा में उपस्थित
प्राकृतिक सुगंध तुम्हारी घ्राण शक्ति को बढ़ाती है, इसी प्रकार दृष्टि और स्वाद भी अधिक प्रखर हो जाते हैं। अर्जुन ने चारों ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि पक्षियों की चहचहाहट पहले से अधिक स्पष्ट हो रही थी, हवा की शीतलता अधिक गहरी लग रही थी और वातावरण की सुगंध को वह पहले से अधिक महसूस कर पा रहा था। गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन यह केवल 5 इंद्रियों तक सीमित नहीं है। जब कोई निरंतर प्रातःकाल जागने की साधना करता है तो उसकी छठी इंद्रिय भी सक्रिय होने लगती है। अर्जुन चकित हो गया। छठी इंद्रिय, क्या यह सच में अस्तित्व में है? गुरु ने उत्तर दिया, हां, इसे अंतर्ज्ञान कहते हैं। जब मनुष्य की 5 इंद्रियां पूरी तरह जागृत होती हैं तो उसका मन भी अधिक संवेदनशील और सजग हो जाता है। उसे घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है, सही और गलत का निर्णय सहज हो जाता है और वह आने वाले खतरों को पहले ही भांप सकता है। इसी कारण अर्षि मुनि भविष्य की संभावनाओं को समझ पाते थे। अर्जुन ने आंखें बंद की और इस बात को गहराई से अनुभव करने की कोशिश की। उसे लगा कि सच में उसकी संवेदनाएं पहले से अधिक जागृत हो गई थीं। गुरु ने उसे एक मंत्र दिया, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो और प्रकृति के साथ स्वयं को जोड़ो। कुछ ही समय में तुम्हारी इंद्रियां तेज होने लगेंगी और तुम्हारा अंतर्ज्ञान जागृत होगा। अर्जुन ने सिर झुका दिया। उसे समझ में आ गया था कि प्रातः जागरण केवल एक आदत नहीं बल्कि आत्मिक विकास की कुंजी है। गुरु अनंतदेव मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें अगला रहस्य बताऊंगा, काल के प्रवाह पर नियंत्रण। रात्रि समाप्त हो चुकी थी और सूर्योदय का समय निकट था। अर्जुन ने महसूस किया कि आज उसका मन पहले से अधिक सजग और स्पष्ट था। गुरु अनंतदेव उसे एक जलस्रोत के पास ले गए और बोले, अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि समय क्या है? अर्जुन कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, समय वह है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। गुरु मुस्कुराए, सत्य तो यह है कि जो समय को समझ लेता है वह इसे नियंत्रित भी कर सकता है। अर्जुन चकित रह गया, पर गुरुदेव, यह कैसे संभव है? गुरु ने जलस्रोत की ओर इशारा किया। देखो, यह पानी निरंतर प्रवाहित हो रहा है। अगर तुम इसे रोकने की कोशिश करोगे तो यह कहीं और से बहने लगेगा, लेकिन अगर तुम इसकी गति को समझ लो, इसके बहाव के अनुसार चलो, तो तुम इसे अपने अनुसार मोड़ भी सकते हो। समय भी ऐसा ही है। अर्जुन अब ध्यान से सुनने लगा। गुरु ने आगे कहा, जो व्यक्ति देर से सोता है और देर से उठता है वह हमेशा समय के पीछे भागता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रातः जल्दी उठता है वह समय से आगे चलने लगता है। उसकी चेतना इतनी विकसित हो जाती है कि वह आने वाली घटनाओं को पहले से भांप सकता है, अपनी योजनाएं सही समय पर बना सकता है और जीवन में दूसरों से आगे निकल सकता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर पूछा, तो क्या समय को वास्तव में नियंत्रित किया जा सकता है? गुरु बोले, हां, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए तुम्हें अपने दिन की शुरुआत सही समय पर करनी होगी। यदि तुम सूर्योदय से पहले जागोगे तो तुम्हारा मन और शरीर दिन भर ऊर्जावान रहेगा। तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट होंगे और तुम हर स्थिति में दूसरों से आगे रहोगे। यह वही शक्ति है जो महान योगियों और ऋषियों ने प्राप्त की थी। वे केवल भूत और भविष्य को ही नहीं बल्कि स्वयं के जीवन की दिशा को भी नियंत्रित कर सकते थे। अर्जुन को अब समझ में आ रहा था कि केवल जल्दी उठना ही पर्याप्त नहीं बल्कि यह एक मानसिक साधना भी थी जो व्यक्ति को समय से आगे ले जाती है। गुरु ने अंत में कहा, यदि तुम समय के प्रवाह को समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन संघर्षों से मुक्त हो जाएगा। अब मैं तुम्हें अगला रहस्य बताऊंगा, अदृश्य संरक्षकों का आशीर्वाद। अर्जुन ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उसे आभास हो गया था कि वह किसी गहरे रहस्य की यात्रा पर है जहां हर कदम उसके जीवन को बदल रहा था। अर्जुन गुरु अनंतदेव के चरणों में बैठा था। वह अब तक प्रातः जागरण के 3 रहस्यों को समझ चुका था, दिव्य तरंगों का स्पर्श, 5 इंद्रियों का जागरण और काल के प्रवाह पर नियंत्रण। लेकिन गुरु ने जो अगला रहस्य बताया उसने अर्जुन को और भी अधिक चकित कर दिया। गुरु ने गहरी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, इस संसार में केवल वही नहीं है जो तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। इस सृष्टि में अदृश्य शक्तियां भी हैं जो हमारी सहायता कर सकती हैं यदि हम योग्य बने। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा,
गुरुदेव, ये अदृश्य संरक्षक कौन है और वे हमारी सहायता कैसे करते हैं? गुरु मुस्कुराए। ये वे आत्माएं हैं जो शुद्ध उच्चतर चेतना से युक्त हैं। इन्हें देवदूत कहो, ऋषियों की कृपा कहो या ब्रह्मांडीय संरक्षक। इनका कार्य केवल उन्हीं की सहायता करना है जो सच्चे पथ पर चल रहे होते हैं। गुरु ने अर्जुन को एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने को कहा। आंखें बंद करो और केवल अपने भीतर की ऊर्जा को अनुभव करो। अर्जुन ने वैसा ही किया। कुछ क्षणों बाद उसे हल्की कंपन महसूस हुई, जैसे कोई शांत ऊर्जा उसके चारों ओर बह रही हो। धीरे धीरे उसे ऐसा लगा कि वह अकेला नहीं है, मानो कोई उसे देख रहा हो, उसकी रक्षा कर रहा हो। उसने आंखें खोलीं और चकित स्वर में कहा, गुरुदेव, मुझे लगा जैसे कोई शक्ति मेरे पास थी, जैसे कोई मेरी सहायता कर रहा था। यह क्या था? गुरु ने उत्तर दिया, यही वे अदृश्य संरक्षक हैं। वे उन लोगों के साथ होते हैं जो सच्चे, ईमानदार और अनुशासित जीवन जीते हैं, जो सूर्योदय से पहले जागकर आत्म साधना करते हैं। वे इन दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करने लगते हैं। ये शक्तियां उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं, खतरों से बचाती हैं और आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करती हैं। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या हर कोई इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है? गुरु गंभीर होकर बोले, नहीं। जो लोग अपने जीवन को अनुशासनहीन, स्वार्थी और अधर्म से भर लेते हैं, वे इन शक्तियों से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पवित्रता और संयम का पालन करता है, उनके चारों ओर ये अदृश्य रक्षक हमेशा रहते हैं। वे संकेतों के माध्यम से हमें सही निर्णय लेने में सहायता करते हैं। गुरु ने अर्जुन को समझाया कि ये शक्तियां प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन करती हैं। कभी यह एक स्वप्न के रूप में आता है, कभी किसी विचार के रूप में, और कभी कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से भी हमें सही दिशा मिलती है। गुरु ने कहा, जो व्यक्ति इन संकेतों को समझने लगता है, उसका जीवन बहुत सरल और सहज हो जाता है। उसे हर कठिनाई में समाधान मिल जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं उसकी सहायता करने लगता है। अर्जुन अब यह रहस्य समझ चुका था। उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना पहले से अधिक गहरी और शांत हो गई थी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें अगला रहस्य बताऊंगा, स्वप्न और सत्य के बीच यात्रा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे महसूस हो रहा था कि यह साधना उसे एक नए आयाम में। गुरु अनंत देव ने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि स्वप्न और सत्य में क्या अंतर है? अर्जुन ने उत्तर दिया, स्वप्न केवल कल्पना होती है, जबकि सत्य वास्तविकता। गुरु मुस्कुराए। यदि ऐसा है तो कभी कभी स्वप्न में देखी गई घटनाएं भविष्य में सच क्यों हो जाती हैं? अर्जुन चौंक गया। गुरु ने समझाया, जब मन पूर्णतः शांत होता है, तब वह भविष्य की झलक पाने में सक्षम हो जाता है। प्रातःकाल का समय इस क्षमता को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस समय ध्यान करने से व्यक्ति अपने अवचेतन मन की गहराइयों में प्रवेश कर सकता है और वहां छिपे रहस्यों को समझ सकता है। गुरु ने अर्जुन को भोर में ध्यान लगाने को कहा। कुछ समय बाद अर्जुन को हल्की सी अनुभूति हुई, जैसे वह अपने भीतर किसी और संसार में प्रवेश कर रहा हो। उसने हल्की रोशनी देखी और एक अस्पष्ट दृश्य महसूस किया, मानो कोई संकेत दे रहा हो। गुरु ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, गुरुदेव, सब कुछ धुंधला था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ बताने की कोशिश की जा रही हो। गुरु ने कहा, यही वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने भीतर छिपे ज्ञान से जुड़ने लगता है। यदि तुम नियमित रूप से प्रातःकाल ध्यान करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें स्पष्ट संकेत मिलने लगेंगे। इससे न केवल तुम्हारी समझ बढ़ेगी, बल्कि तुम्हारा निर्णय लेने की क्षमता भी प्रखर होगी। अर्जुन ने सिर झुका लिया। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों कुछ लोग अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति से आने वाली घटनाओं का आभास कर लेते हैं। गुरु बोले, अब मैं तुम्हें अगला रहस्य बताऊंगा, आकाशीय संगीत का अनुभव। गुरु अनंत देव ने अर्जुन को एक शांत स्थान पर ले जाकर कहा, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि प्रातःकाल का वातावरण अन्य समय से अलग होता है? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ गुरुदेवा, उस समय एक अजीब सी शांति होती है। पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है और हवा भी हल्की और सुखद लगती है। गुरु मुस्कुराए। लेकिन यदि तुम गहरे ध्यान में जाओ तो तुम एक और ध्वनि सुन सकते हो, एक दिव्य संगीत जो सृष्टि में हर समय गूंजता रहता है।
गुरु ने अर्जुन को आंखें बंद करने और ध्यान लगाने को कहा। कुछ समय बाद अर्जुन को एक हल्की सी ध्वनि सुनाई देने लगी, जो किसी संगीत की तरह थी। गहरी, शांत और अनंत। उसने आंखें खोली और आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, यह कैसा संगीत था? ऐसा लगा जैसे यह मेरे अंदर ही बज रहा हो। गुरु ने उत्तर दिया, इसी ध्वनि को आशी मुनियों ने ओम का मूल स्वर कहा है। यह ब्रह्मांड की धड़कन है जो हर जीव, हर कण में विद्यमान है, लेकिन इसे सुनने के लिए मन को पूर्णतः शांत करना पड़ता है। गुरु ने आगे समझाया, जो व्यक्ति प्रातः जल्दी उठकर ध्यान करता है वह धीरे धीरे इस दिव्य ध्वनि को अनुभव करने लगता है। यह ध्वनि मन को शुद्ध करती है, आत्मा को जागृत करती है और व्यक्ति को अनंत शांति प्रदान करती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि वह केवल जागरण के नियम ही नहीं सीख रहा था, बल्कि स्वयं को एक नए स्तर पर अनुभव कर रहा था। गुरु बोले, अब मैं तुम्हें अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा, आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होना। गुरु अनंत देव ने अर्जुन को गहरे ध्यान में बैठने का संकेत दिया। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और आकाश में सूर्योदय की पहली किरणें फैल रही थी। अर्जुन अब तक प्रातः जागरण के 6 रहस्यों को समझ चुका था, लेकिन गुरु का अगला वचन उसकी आत्मा तक पहुंच गया। गुरु बोले, अर्जुन, मनुष्य अपने शरीर को ही अपनी वास्तविकता मानता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम वास्तव में कौन हो? अर्जुन ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं एक जीव हूं जो इस संसार में अपने कर्म कर रहा है। गुरु मुस्कुराए, यह उत्तर तो साधारण है, लेकिन यदि तुम स्वयं को केवल शरीर मानते हो, तो जब यह शरीर नष्ट होगा तब तुम कहां जाओगे? अर्जुन चुप हो गया। वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता था। गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें एक साधना बताऊंगा। आंखें बंद करो और अपने भीतर देखो। ध्यान करो कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम यह मन भी नहीं हो, तुम एक असीम चेतना हो जो समय और स्थान से परे है। अर्जुन ने आंखें बंद की और ध्यान में डूब गया। कुछ समय बाद उसे अपने भीतर एक प्रकाश अनुभव हुआ, जैसे कोई अज्ञात सत्य उसके सामने प्रकट हो रहा हो। उसने अपने भीतर एक असीम शांति महसूस की, मानो वह अनंत आकाश का हिस्सा बन गया हो। उसने धीरे से आंखें खोलीं और भाव विह्वल होकर कहा, गुरुदेव, मुझे लगा जैसे मैं सब कुछ हूं और फिर भी कुछ नहीं, मैं शरीर से परे हूं। गुरु ने सिर हिलाया, यही आत्मबोध है। जब तुम प्रातः जल्दी उठते हो और ध्यान में डूबते हो, तो धीरे धीरे यह अनुभूति गहरी होती जाती है। तुम जानने लगते हो कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का अंश हो। गुरु अनंत देव ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अब तुमने 7 रहस्यों को समझ लिया है। यदि तुम इनका पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपने जो ज्ञान दिया वह मेरे लिए अमूल्य है। मैं इसे अपने जीवन में अवश्य उतारूंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, सूर्योदय से पहले जागना केवल एक आदत नहीं, यह आत्मा के जागरण की कुंजी है। जो इसे समझ लेता है वह संसार की हर बाधा को पार कर सकता है। अर्जुन ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। आज वह पहले से एक नया व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने भीतर के रहस्यों को जान लिया था।